दोस्तों आजकल हम सभी के मोबाइल पे एक फ़ोन आ रहा है और फ़ोन जैसे हम लोग रिसीव करते हैं तो प्रशांत किशोर की जन सुराज यात्रा के बारे में, जो पद यात्रा है उनके बारे में कुछ बताया जाता है, डिटेल से बताया जाता है। उसके अलावा कभी कभी फ़ोन आता है तो डायरेक्टली प्रशांत किशोर जी बातें करते हुए मिल जाते हैं। तो बताइए, प्रशांत किशोर जी के जो पद यात्रा चल रहा है उससे आप कितना संतुष्ट हैं? और पद यात्रा में वे गांव गांव घूम रहे हैं और लोगों से वार्तालाप कर रहे हैं, उसके बाद अपनी विचार को रख रहे हैं। तो हम उनका इतिहास थोड़ा सा टटोल लें और उसके बारे में हम थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। प्रशांत किशोर सबसे पहले भाजपा के लिए काम किए, उसके बाद जदयू से पैसा मिला तो जदयू के लिए काम किए, उसके बाद कांग्रेस से पैसा मिला तो कांग्रेस के लिए काम किए, उसके बाद आम आदमी पार्टी से पैसा मिला तो आम आदमी पार्टी के लिए काम किए, उसके बाद उनको YSRCP पार्टी से उनको पैसा मिला तो उसके लिए काम किए, उसके बाद उनको डीएमके से पैसा मिला तो डीएम के लिए काम किए, उसके बाद विरोधी काम करने वाली पार्टी टीएमसी से उनको पैसा मिला तो उनके लिए भी काम किए, यानी ममता बनर्जी के लिए भी काम किए। तो आप अभी बताइए, अभी सोचिए कि उनको जहां से पैसा मिला सबसे ज़्यादा उस पार्टी के लिए काम किए। चाहे वो पार्टी देश के लिए काम करे, स्टेट के लिए काम करे या ना करे, वो पार्टी लुटेरा हो, घोटालेबाज हो, उससे कोई लेना देना नहीं था उनको। उनको पैसा से मतलब था, जिधर से ज़्यादा पैसा मिला उस पार्टी के लिए उन्हें काम किए और उस पार्टी को विजय हासिल कराए। तो आप बताइए उनकी कौन सी विचारधारा है? कोई विचारधारा है उनकी? मान लीजिए ममता बनर्जी देश विरोधी काम करती है, वहाँ के लोगों को जलवा देती है वो अपने पार्टी के थ्रू, वहाँ के लोगों के घर में आग लगवा देती है। माने कुछ ना कुछ ऐसी काम करती है जैसे पता ही नहीं चलता है जो वो पश्चिम बंगाल इस हिंदुस्तान में है या नहीं। वैसे पार्टी को इन्होंने सपोर्ट किया, जितवाया। प्रशांत किशोर का कोई एक ऐसा विचारधारा मिल रहा है जी आप उनको सपोर्ट कीजिएगा, उनको पसंद कीजिएगा? किस विचारधारा पे आप प्रशांत किशोर को सपोर्ट कीजिएगा, प्रशांत किशोर की बात को आप पसंद करेंगे? किस विचारधारा पे? कोई विचारधारा है? उन्होंने भाजपा के लिए काम किया, समझ लीजिए, कांग्रेस के लिए भी, जदयू के लिए भी, आपके लिए भी, YRCP के लिए भी, डीएमके के लिए भी और टीएमसी के लिए भी काम किया है। तो आज वो पैसा पर इतने पार्टी के साथ बिके हैं, तो कल होकर के उनको 2-4 सीट अगर आप जितवा देते हैं तो वो पैसा के लिए भी किसी भी पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं, किसी भी पार्टी में मिलकर के सरकार बनवा सकते हैं, क्योंकि उनको पैसा चाहिए और पैसा के लिए उन्होंने सारा काम किया है अभी तक। अब चारों तरफ से जब हार थाक गए हैं, कोई पार्टी अब नहीं उनको पूछ रहा है और अपनी रणनीतिकार नहीं बना पा रहा है, तो वो खुद मैदान में उतर गए हैं पद यात्रा लेकर के, जन सुराज नाम से एक संगठन तैयार करके कि अब हम जन सुराज नाम से संगठन तैयार किए हैं और इस पार्टी से हम चुनाव लड़ेंगे या अपने लोगों को खड़ा करेंगे और बिहार में सरकार बनाएंगे। बताइए उनकी कोई विचारधारा है? कोई विचारधारा नहीं है। जब चारों तरफ से थक गए तो वो गांधी जी की फोटो लेकर के और गांधी जी की पगडंडी पर चल दिए हैं और बोल रहे हैं, गांधी जी अब आप अपना लाठी हमको दे दीजिए, लाठी ही आपका सहारा है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। उनका दूसरा कोई सहारा नहीं है, अब गांधी जी की लाठी ही उनका सहारा है। इसीलिए गांधी जी की फोटो लगा करके, जन सुराज नाम लिख करके हर गांव गांव में यात्रा कर रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं, लोगों से वार्तालाप कर रहे हैं। उनका कोई मतलब ऐसा कोई विचारधारा नहीं है, एक यूनिक विचारधारा नहीं है कि उनको आप पसंद कर सकते हैं या उनको सपोर्ट कर सकते हैं, नहीं करने लायक है। तो मैं आप सबों से कहना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति को आगे मत बढ़ाइए जो पैसा के लिए काम किया हो हमेशा के लिए और पैसा पे बिका हो। तो पैसा पे बिकने वाला आदमी कभी भी पैसा पे बिक सकता है, क्योंकि खरीदने वाले बहुत सारे लोग हैं, खरीद सकते हैं। और पैसा वाला व्यक्ति जो पैसा पर बिकता है वो कहीं भी बिक सकता है, क्योंकि हमेशा आप देखिए कि उनका कोई विचारधारा रहा नहीं है और सबके लिए काम किए हैं, बस पैसा के लिए काम किए हैं, पैसा जहाँ से मिला वहाँ काम किए हैं। तो यही सबसे निवेदन है, आप वैसे पार्टी वैसे व्यक्ति का दरकिनार कीजिए, उनसे अलग रहिए, क्योंकि वो देश के लिए, राष्ट्र के लिए और आम आदमी के लिए काम करने वाला नहीं है व्यक्ति। अगर वो आम आदमी के लिए काम करने वाला होता, देश के लिए काम करने वाला होता, तो टीएमसी जैसे पार्टी का सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि टीएमसी दिनों दोपहर वहाँ के लोगों को जान मारवा देती थी, उनके घरों में आग लगवा देती थी। फिर भी प्रशांत किशोर उस पार्टी को सपोर्ट करके, टीएमसी को सपोर्ट करके ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनवाए। तो इनका कोई विचारधारा नहीं है। आप सबों से यही निवेदन है कि आप ऐसे प्रशांत किशोर कुमार का सपोर्ट नहीं करेंगे और उनका कोई विचारधारा नहीं होने के नाते आप ना उनका सपोर्ट करेंगे, नहीं आप उन्हें पसंद करेंगे। बस इतना ही कहना था आप सबों से। धन्यवाद।